जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों केवीएस वैकेंसी जो निकली है दोस्तों, जो मानदेय पर एक वैकेंसी निकली है। हर जिले का दोस्तों अलग अलग वैकेंसी निकल रही है मानदेय का, जहाँ केंद्रीय विद्यालय है दोस्तों। तो इस समय दोस्तों जो निकला है कि केंद्रीय विद्यालय जो वैकेंसी है दोस्तों, देखिए केंद्रीय विद्यालय चिरमिरी, क्या है चिरमिरी, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है दोस्तों केबीएस का 2024 का। तो यह इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे दोस्तों, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है जो निकला है चिरमिरी छत्तीसगढ़ से वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय का दोस्तों। तो इसमें दोस्तों पेपर तो नहीं होगा दोस्तों, सीधा इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। और यह मानदेय पर भर्ती होगी दोस्तों। तो आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों। देखिए नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था इस वैकेंसी का, केबीएस का जो वैकेंसी है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय का। तो देख लीजिए नोटिफिकेशन 24 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। और आवेदन आप कर सकते हैं दोस्तों 2 फरवरी तक। क्या 2 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। किस पर आप कैसे आवेदन करेंगे दोस्तों? तो देख लीजिए यह वेबसाइट है दोस्तों, इसी पर जाके आप इस पर अपना भर सकते हैं फॉर्म को। यहीं से आप इसी पर जाके वेबसाइट पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा दोस्तों तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपके पास ईमेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा, तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। इसी पर जाके आप लोग पूछते हैं कि किस वेबसाइट पर भरना है दोस्तों। तो देख लीजिए आप लोग ध्यानपूर्वक, वेबसाइट लिखा गया है दोस्तों, यहाँ जाके आप लोग फॉर्म को अप्लाई करें। और आयु सीमा की बात करें दोस्तों, देखिए आयु सीमा कितना 18 से लेकर 65 वर्ष। क्या 18 से जिनका वर्ष है 18 से लेकर 65 वर्ष। अब करें बात दोस्तों शैक्षिक योग्यता और पद और शैक्षिक कौन सा पद है? शैक्षिक योग्यता दोस्तों। शैक्षिक योग्यता क्या रखा गया है दोस्तों, और कौन कौन से पद हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों कौन सा पद है, पीजीटी है। पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट का है दोस्तों? तो पीजीटी में दोस्तों हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है। साइंस में दोस्तों पीजीटी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सभी है दोस्तों, और मैथ भी है। तो इसमें क्या पीजीटी में क्या मांगा गया है दोस्तों, अगर जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, तो उस सब्जेक्ट में जो आप पीजी किए हैं, चाहे मैथ में किए हैं या साइंस में दोस्तों, या हिंदी में या इंग्लिश में, तो उस सब्जेक्ट में दोस्तों 50% होना अनिवार्य है। और वह सरकारी विद्यालय, जो सरकारी विश्वविद्यालय है दोस्तों, वहां से आपका मान्यता प्राप्त विद्यालय है, विश्वविद्यालय। तो आप जो किए हैं पीजी, तो उसमें कम से कम 50% मान्य है, तो मान्य होगा दोस्तों। और प्लस बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए दोस्तों। और सीटेड, सॉरी दोस्तों इसमें सीटेड नहीं मांगा गया है, तो बीएड होना चाहिए इसमें। जिस सब्जेक्ट से आवेदन करेंगे दोस्तों 50% अनिवार्य है, और बीएड होना चाहिए। तो आप आवेदन कर सकते हैं पीजीटी टीचर के लिए। और बात करें टीजीटी के लिए दोस्तों, टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? टीजीटी में हिंदी है दोस्तों। क्या टीजीटी में हिंदी है? हिंदी है, हिंदी के लिए सब्जेक्ट खाली खत्म बाकी है दोस्तों। और इंग्लिश है, और मैथमेटिक्स है, और एसएसटी है। तो अगर आप ये चारों में से दोस्तों किसी में आप आवेदन करेंगे, और संस्कृत भी है दोस्तों। क्या संस्कृत भी है टीजीटी के लिए। तो आप अगर इंग्लिश में करेंगे दोस्तों, इंग्लिश के लिए, तो आपको स्नातक होना चाहिए दोस्तों, प्लस क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। क्या बीएड प्लस सीटेड पास होना चाहिए सेकेंड पेपर। क्या होना चाहिए? इंग्लिश का आप अगर टीजीटी का फॉर्म को अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो उसमें स्नातक होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस सेकेंड पेपर सीटेड पास होना चाहिए। और 50% अनिवार्य है दोस्तों, 50% स्नातक में होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और बात करें टीजीटी मैथमेटिक्स दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों हिंदी में भी है। हिंदी में भी आप स्नातक होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, 50% हिंदी में जो सब्जेक्ट है उसमें होना चाहिए, तो आप आवेदन करते हैं। मैथमेटिक्स में भी दोस्तों ऐसे ही है, बीएड होना चाहिए, स्नातक प्लस बीएड और सीटेड पास होना चाहिए दोस्तों।
सेकेंड पेपर। तो आप आवेदन कर सकते हैं मैथ के लिए दोस्तों, टीजीटी। और बात करें टीजीटी एसएसटी, क्या है टीजीटी एसएसटी के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए टीजीटी के लिए दोस्तों, तो स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातक प्लस, स्नातक ऐसे होना चाहिए दोस्तों जो एसएसटी का है दोस्तों। और हिंदी का, हिंदी में अगर हिंदी संस्कृत है कम्युनिकेशन दोस्तों, तब आप स्नातक में, अगर हिंदी संस्कृत है तब स्नातक में आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों टीजीटी के लिए। अगर आपका स्नातक में संस्कृत और हिंदी है तो टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों जो है एसएसटी है, इसमें दोस्तों जैसे हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, या जैसे एसएसटी वाला है दोस्तों वैसे ही भूगोल है, जिसका मतलब कम्युनिकेशन हिस्ट्री है तो पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए, ऐसे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो आप आवेदन कर सकते हैं एसएसटी के लिए। क्या? एसएसटी शिक्षक के लिए। इसमें भी बीएड होना चाहिए दोस्तों, बीएड प्लस सीटेट पास होना चाहिए। और संस्कृत का भी दोस्तों, स्पेशल संस्कृत सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत वाले रहते हैं दोस्तों, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। और किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप जो कि पीजी किए हैं, स्नातक किए हैं दोस्तों, उसमें 50% होना अनिवार्य है। और बीएड होना चाहिए प्लस सेकेंड पेपर सीटेट पास होना चाहिए। पीआरटी का बात करें दोस्तों हम लोग, पीआरटी का, तो पीआरटी में क्या होना चाहिए दोस्तों? क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है? बीटीसी या जेबीटी या डीएलएड होना चाहिए और प्लस स्नातक होना चाहिए। क्या? स्नातक भी होना चाहिए। स्नातक के साथ बीटीसी या तो जेबीटी या डीएलएड। और स्नातक किए हैं आप दोस्तों, तो अगर आप आवेदन करेंगे तो 50% स्नातक में होना अनिवार्य है। 50% रहेगा स्नातक में तो आप आवेदन कर सकते हैं पीआरटी के लिए। देख लीजिए तो पीआरटी स्नातक, पीआरटी के लिए भी वैकेंसी है केवीएस में दोस्तों। और अगला है कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। क्या है? कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आप अगर आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, तो क्या होना चाहिए कंप्यूटर अनुदेशक में दोस्तों? तो आपके पास बीएससी होना चाहिए दोस्तों कंप्यूटर से। क्या हो जाए? कंप्यूटर से बीएससी होना चाहिए। और इसके अगर समकक्ष कोई आपके पास है डिग्री, जैसे एमसीए है, कुछ और भी है दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी कोर्स किए हैं, डिप्लोमा 2 साल का, तो आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। अब नर्स की बात करें दोस्तों, अगला नर्स में क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है दोस्तों? तो नर्स में डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष का। क्या? 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप नर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। और काउंसलर की बात करें दोस्तों, तो ये लोग कौन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों? जो स्नातक, कम से कम स्नातक की हो। क्या? स्नातक, तो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और रही बात दोस्तों क्या इसमें वेतन रखा गया है, तो जो भी केवीएस जो विद्यालय है दोस्तों, जो सरकार जो केवीएस विद्यालय की जो संगठन है दोस्तों, वह तय करेगा कि कितना वेतन दिया जाएगा दोस्तों। यह दोस्तों बीएड और बीटीसी डीएलएड सभी के लिए दोस्तों इसमें दे दिया गया है। टीजीटी पीजीटी सभी वैकेंसियां हैं दोस्तों। तो आप लोग जिनको भी आवेदन करना है दोस्तों, इस वेबसाइट पर जाके आवेदन करेंगे। उसके बाद आपके पास ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा। जिस दिन दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, पेपर नहीं होगा दोस्तों, इंटरव्यू होगा, फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपके पास ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, इसमें पेपर नहीं है दोस्तों। सभी में दोस्तों इंटरव्यू है, इंटरव्यू के माध्यम से चयन होगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे जानकारी पाने के लिए दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।